7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और उस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो हमास का नामो निशान मिटाकर रख देंगे। और इसी कड़ी में इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है। वहीं हमास भी रह रहकर मिसाइल हमले कर इजराइल को दहला रहा है। लेकिन इस सब के बीच इजराइल का सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टी एक साथ आ गए हैं। दरअसल देश को संबोधित करते हुए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के विपक्ष से आह्वान किया कि वो सरकार के साथ मिलकर एक व्यापक आपातकालीन सरकार का गठन करे, जिससे पूरा इजराइल हमास से लड़ सके। और अब नेतन्याहू के आह्वान पर इजराइल में एक नई आपातकालीन सरकार का गठन हुआ है, जिसमें इजराइल की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता बेनी गैंट्स शामिल हो गए हैं। और इस आपातकालीन बैठक में हमास द्वारा इजरायलियों पर किए गए अमानवीय व्यवहार और बर्बरता के कारण पृथ्वी से हमास का नामो निशान मिटाने का आह्वान किया गया है। इजराइल के नागरिकों, आज शाम हमने राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की स्थापना की है। इजराइल के लोग एकजुट हैं, आज सरकार एकजुट है। हम क्रूर शत्रु से लड़ रहे हैं जो आईएस से भी बदतर है। हमने लड़कियों और लड़कों के सिर में गोलियां मारते हुए देखा। पुरुष और महिलाओं को जिंदा जलाया गया। युवा महिलाओं का बलात्कार हुआ है। सैनिकों के सिर काट दिए गए। और मैं यहाँ पर सभी इजरायलियों से कह रहा हूँ कि हम इस हमास और मैं यहाँ पर सभी से कह रहा हूँ कि हम इस हमास को खत्म कर देंगे। आईएस गाजा को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो हमारे दुश्मन को संकेत है। महत्वपूर्ण रूप से ये भी इजरायलियों के लिए संदेश है। हम सब एक साथ हैं, हम सब अपने सैनिकों के साथ हैं। आपको बता दें कि इजराइल की इस आपातकालीन सरकार में गाजा से लड़ाई के दौरान युद्ध के अलावा किसी नीति या कानून पर बातचीत या चर्चा नहीं होगी। हालांकि ऐसी संभावना है कि विपक्षी नेता यार लैपिड इस इमरजेंसी सरकार से नहीं जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इस सरकार में नेतन्याहू और गैलेंट और विपक्षी नेता गैंट्स ने वॉर कैबिनेट बनाई है। इस कैबिनेट में विपक्षी नेता बेनी गैंट्स की पार्टी के 4 और सदस्य शामिल होंगे। और बड़ी बात यह है कि बेनी गैंट्स और पीएम नेतन्याहू इजराइल की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। हमास के हमले से पहले गैंट्स लगातार जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिशों में लगे थे। लेकिन हमास के हमले के बाद दोनों ही नेताओं का कहना है कि उन्होंने राजनीति को एक तरफ रखते हुए देश हित में एकजुट होने का ऐलान किया है। और बड़ी बात यह है कि खुद इजराइल के भीतर से पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर हमास से लड़ने की मांग हो रही थी। और 7 अक्टूबर 2023 से पहले इजराइल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे।